जो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे प्रोज का, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके राइटर नेम है A.L. बैशम। अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। A.L. बैशम इज़ डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड स्कॉलर। जो A.L. बैशम है वो विख्यात प्रमुख हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड स्कॉलर हैं। ही इज़ विजिट इंडिया इन सितंबर। ये इंडिया आए थे कब? सितंबर में 1985 में। ही वॉज डीपली इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर, इट्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम। ये बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं किसमें? इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में, ट्रेडिशन परंपरा में और कस्टम रीति रिवाजों में। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हिज स्टे इन इंडिया एंडेड विद हिज डेथ ड्यू टू कैंसर ऑन जनवरी 27, 1986 इन कोलकाता। इनकी जो डेथ हुई थी वो कैंसर के कारण हो गई थी। कब? जनवरी में 27 जनवरी 1986 में। ठीक है, कोलकाता में हो गई थी। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब इसमें क्या है ये देखो। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम। साउंडेड द थीम का मतलब है नए युग की शुरुआत। जो राम मोहन रॉय है उन्होंने क्या कहते हैं नए युग की शुरुआत की विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। किसके लिए? सोशल रिफॉर्म मतलब होता है सामाजिक सुधार के लिए। बहुत ज़्यादा समर्थन किया है इन्होंने। किसके लिए? सामाजिक सुधार के लिए। विवेकानंद रिपीटेड, विवेकानंद ने भी इसी चीज़ को माना, किसको? सोशल रिफॉर्म को। इट विद ए मोर नेशनल टिम्बर। नेशनल टिम्बर मतलब कि राष्ट्रीय सुर में इसको माना। वैन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वॉज सोशल सर्विस। इन्होंने डिक्लेयर की कि जो हाईएस्ट सर्विस है वो है ग्रेट मदर वो सोशल सर्विस, मतलब कि भारत अपनी मातृभूमि की सेवा करना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सर्विस माना है इन्होंने। अदर ग्रेट इंडियन, हमारे और भी ग्रेट महान इंडियंस हैं, भारतीय हैं, चीफ ऑफ होम, जिनमें से प्रमुख है महात्मा गांधी। डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस, उन्होंने डेवलप किया, विकास किया किसका? सोशल सर्विस का, मतलब कि सामाजिक सेवा का एज ए रिलीजियस ड्यूटी। और क्या माना उसको? धार्मिक कर्तव्य माना। एंड द डेवलपमेंट, और जो विकास है कंटिन्यूस, वो अब भी लगातार चलता जा रहा है अंडर गांधी सक्सेसर मतलब तो उत्तराधिकारी, गांधी के उत्तराधिकारी से अब भी ये कंटिन्यू लगातार ये डेवलपमेंट, ये विकास चलता आ रहा है। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाय मैनी। लुक्ड ऑन मतलब कि माना जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को माना जाता है बाय मैनी बोथ इंडियंस, भारतीयों द्वारा एंड यूरोपियों द्वारा एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। एपिटोम मतलब होता है प्रतीक माना जाता है किसको? महात्मा गांधी को हिंदू ट्रेडिशन का, मतलब कि हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता है किसको? महात्मा गांधी को। बट दिस इज़ लेकिन दिस इज़ जजमेंट, जो ये धारणा है, फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं किससे? वेस्टर्न आइडिया से, मतलब कि पश्चिमी आइडिया से, पश्चिमी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कौन? महात्मा गांधी बिलीव इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। जो गांधी हैं, गांधी जी बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं इन फंडामेंटल्स मतलब मूल सिद्धांतों में, ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट मतलब कि अपने प्राचीन कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति में। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग मतलब होता है यहाँ पर पुअर, लेकिन इनकी पुअर के लिए, पुअर मतलब गरीब लोगों के लिए इनका असीम प्रेम है। एंड हिज एंटीपैथी मतलब घृणा है टू कास्ट रो। जो कास्ट का सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। कास्ट से तो बहुत घृणा करते हैं, जो उच्च मतलब कि भेदभाव होता है उससे घृणा करते हैं, और पुअर के प्रति इनका असीम प्रेम है। कास्ट रो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम। जो अनऑर्थोडॉक्स है ये अनरूढ़िवादी के, मतलब कि रूढ़िवादी के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ है। कौन? महात्मा गांधी। एंड ओड मोर ऑफ यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म दैन टू एनीथिंग इंडियन। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं किसमें? नॉन वायलेंस, अहिंसा को लेकर। वो अहिंसा में इनका बहुत विश्वास है किसका? महात्मा गांधी का। वॉज एज, जैसे वी हैव सीन, जैसे हमने देखा है, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदूज, मतलब कि अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हिज प्रेसिडिसर, जो इनके अग्रज हैं इन रिवोल्ट, जो इनको विद्रोही हैं, कौन? द एबल, मराठा, ब्राह्मण, बीजे तिलक एंड गांधीज इम्पेशेंट
लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब कि जो चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस है, वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स के, मतलब कि रूढ़िवादी के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। फॉर गांधीज पैसिफिज्म, मतलब कि गांधी पैसिफिज्म, गांधी का शांतिवादी। वी मस्ट लुक द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय। वी मस्ट, मतलब कि हम देखते हैं कि इसमें जो द सरमन ऑन द माउंट है, मतलब कि ईसा मसीह के टाइम को वो मानते हैं, मतलब कि एंड टॉलस्टॉय की धारणा को मानते हैं कौन? गांधी जी। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेंस राइट इज़ ऑल्सो रिजल्ट ऑफ ए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। जो इनका चैम्पियनिंग, मतलब कि जो इनका समर्थन था किसके लिए? वुमेंस राइट के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, इज़ ऑल्सो ए रिजल्ट। ये भी एक परिणाम है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभावित करता है। इन ही सोशल कॉन्टेस्ट, इन सोशल सामाजिक कॉन्टेस्ट में ही वॉज ऑलवेज रैदर एन इनोवेटर। ये हमेशा इनोवेटर, मतलब जो प्रारंभ करता है, ये इनोवेटर रहे हैं दैन एक कंजर्वेटिव मतलब परंपरावादी या रूढ़िवादी, इस चीज़ के खिलाफ रहे हैं। दो सम ऑफ हिज कलीग, जो इनके कलीग थे, थॉट, वो सोचते थे हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो। जो इनका सोशल रिफॉर्म का प्रोग्राम है वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्लो है। ही सक्सीड इन शिफ्टिंग, लेकिन फिर भी ये क्या हुए? सक्सीड मतलब कि सफल हुए इसको शिफ्ट करने में। द फुल एम्फासिस ऑफ हिंदू थॉट टूवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्वलिटरी सोशल ऑर्डर। इक्वलिटी मतलब कि समानता, सबको समान अधिकार प्राप्त देने के लिए सबने प्राप्त किया, इसके लिए इन्होंने जोर दिया था बहुत ज़्यादा हिंदू थॉट्स पर। और इसमें क्या रहे? गांधी जी सफल रहे थे। इन प्लेस ऑफ ए हायरार्की, जो इसका वर्गीकरण है किसका? क्लास का और कास्ट का। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ ए मैनी लेस वेल नोन, मतलब कि फॉलोइंग अप, जो इनका अनुसरण करते हैं, वर्क ऑफ मैनी लेस, इसमें बहुत कम है, वेल नोन बहुत कम जानते हैं। 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, किसको? 19th सेंचुरी के जो रिफॉर्मर्स जो समाज सुधारक थे, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन। मतलब गांधी ने और गांधी के फॉलोअर्स जो अनुयायी थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अनुयायी थे, उन्होंने बहुत सारे ओरिएंटेशन मतलब कि दिशाएं दी थी, लोगों को नीति दी थी, एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन दिया था। तो हिंदू कल्चर, किसको? हिंदू कल्चर को, हिंदू संस्कृति को। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, किसके? आफ्टर सेंचुरीज, इस शताब्दी के बाद स्टैग्नेशन मतलब कि अभी स्थिरता रही है। आज हम ये चैप्टर यहीं तक करते हैं पार्ट फर्स्ट में, पहले यहाँ तक इसको समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे आगे। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके।